जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का शाम 6 बजे से इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच और ट्रांसलेशन पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का चल रहा है वॉइस में भी हम लोगों ने 2 क्लासेस देख लिया है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। उसमें आप लोगों को संपूर्ण नियम बताया गया है और दूसरे पार्ट में आप लोगों को वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस पार्ट 3 में। परीक्षा में आपका यहीं से आएगा और सबसे आसान शब्दों में इसको लेने का प्रयास किया गया है, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और यहाँ से देखते हैं कौन सा है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो देखते हैं बेटा, है क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में। चूँकि हम लोग इसको एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन के दौरान पढ़ चुके हैं, तो पैसिव वॉइस में इसका हम लोग पैसिव पहचान देखेंगे। तो क्या है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ जा रहा है, जा रही है या फिर जा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। क्या क्या चीज़ें हो कि उसमें आ ई ए की मात्रा हो वाक्य की क्रिया के अंत में, और उसके साथ साथ जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आदि शब्द अगर आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में आते हैं। किस में आते हैं? तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में आते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पर, और अगला वाला हमारा क्या कह रहा है, यानी इसके अब हम लोग नियमों को देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सा क्या लगेगा। तो देखते हैं क्या है। सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है या फिर ही सी इट है तो उसके साथ में इज़ बीइंग लगेगा। प्लूरल नाउन है या फिर वी यू दे है तो उसके साथ में आर बीइंग लगेगा, और आई के साथ में आई एम बीइंग लगेगा। अब ये बीइंग क्यों आ रहा है? तो आप लोग जानते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है बेटा? तो आईएनजी फॉर्म लगता है। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पैसिव वॉइस में आप चाहे जिस टेंस में होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगाना है, लेकिन आईएनजी फॉर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए इज़ एम आर वाज वेयर ये जो आपके होते हैं, ये कौन सा फॉर्म होता है? ये आपका बी वर्ब होता है। तो बी वर्ब के मेन फॉर्म में ही आईएनजी लगा देते हैं और क्या हो जाता है? बीइंग बन जाता है। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। पैसिव फार्मूला देखते हैं। पैसिव फार्मूला में सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके अनुसार हम लोग इज़ या एम या आर लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे तो बीइंग ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हटाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है, इसलिए बीइंग हम लोग लिखेंगे। फिर बाई लिख करके सब्जेक्ट लिखेंगे और जो कुछ बचेगा उसको लिख देंगे। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर, और एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स में जैसे देख लीजिए, कहा गया एक्टिव वॉइस में कि ही इज राइटिंग ए लेटर नाउ। क्या कहा गया? ही इज राइटिंग ए लेटर नाउ, मतलब वह अभी एक पत्र लिख रहा है। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर। पैसिव में चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव का, तो वो है ए लेटर, तो उसको यहाँ पर लाएंगे और क्या हो जाएगा? ए लेटर। फिर ए लेटर मतलब एक ही पत्र है तो इज लगेगा, और इज के साथ बीइंग लगेगा। इज बीइंग राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन बाय हिम नाउ। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम नाउ, उसके द्वारा अभी एक पत्र लिखा जा रहा है। ये आप लोगों का इसका पैसिव बना। अगला एक्टिव देखते हैं तो क्या कह रहा है? सी इज मेकिंग टी इन द किचन, वह रसोई में चाय बना रही है। अब जब हम लोग इसका पैसिव देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बना रही है? तो टी यानी चाय, तो सबसे पहले उसे लिखेंगे। टी आपका एक वचन है तो इसके अनुसार इज बीइंग लगेगा, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है तो इज बीइंग मेड बाय हर। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, इन द किचन हो जाएगा, यानी टी इज बीइंग मेड बाय हर इन द किचन। ये आपके इसका पैसिव बन जाएगा। अगला देखते हैं तो अगला क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर है और एग्जाम्पल, आई एम नॉट नोइंग हिम
मैं उसे नहीं जान रहा हूँ। क्या कहा गया? मैं उसे नहीं जान रहा हूँ। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो हिम इधर ऑब्जेक्ट के रूप में है, पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ एम के बाद नॉट है तो ही के अनुसार इज नॉट होगा और बीइंग हो जाएगा। इज नॉट बीइंग, नो का थर्ड फॉर्म नोन, और नो के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, बाई नहीं लगता तो टू मी हो जाएगा। ही इज नॉट बीइंग नोन टू मी, ये आपके इसका बनेगा। फिर एक्टिव वाइज में देखते हैं, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गा रही है। क्या कहा गया? कि वह एक गीत नहीं गा रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? पैसिव में क्या नहीं गा रहे? तो एक गीत यानी कि ए सॉन्ग। फिर इज नॉट बीइंग संग बाई हर, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई हर। एक्टिव में देखेंगे तो हो जाएगा, अगला वाक्य देखते हैं, आर यू कॉलिंग मी नाउ, क्या तुम मुझे अभी बुला रहे हो। तो इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर यू था तो यू के अनुसार आर पहले लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी इधर आएगा तो आई बनेगा, और इसके अनुसार क्या लगेगा? पहले तो एम लगेगा, एम आई बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई यू, एम आई बीइंग कॉल्ड बाई यू, ये आपके इसका बनेगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। अगला है आप लोगों का जो और एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है? एक्टिव में है। एक्टिव में क्या है? कह रहा है, इज मोहन रीडिंग हिज लेसन, क्या मोहन अपना पाठ पढ़ रहा है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज हिज लेसन। देखिए हिज लेसन यानी अपना पाठ, तो ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो उसको पहले लाएंगे और क्या हो जाएगा? इज हिज लेसन। अब बीइंग लिखेंगे, बीइंग रीड बाई मोहन, क्या मोहन के द्वारा अपना पाठ पढ़ा जा रहा है। ध्यान रखना है बीइंग का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले ही करना है, बीइंग आपका इधर उधर नहीं खिसकेगा। फिर एक्टिव में देखेंगे तो कह रहा है, व्हाई इज एनी वन वांटिंग ट्रबल, कोई भी परेशानी क्यों चाह रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ट्रबल है, ट्रबल यहाँ पर आएगा, और उसके अनुसार देखिए व्हाई इसमें पहले, व्हाई इसमें भी हो जाएगा। ट्रबल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, और फिर ट्रबल लिख करके बीइंग लिख देंगे, और वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड हो जाएगा, व्हाई इज ट्रबल बीइंग वांटेड। लेकिन यहाँ पर एनी वन जो है तो समवन, एनी वन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नन, ये सभी आपके जो है बेटा ये क्या होते हैं? अस्पष्टकर्ता को हटा दिया जाता है, तो इसे क्या करेंगे? इसे हटा देंगे। फिर क्या कह रहा है? एक्टिव वाइज में है, व्हेन आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेल रहे हैं। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव में हो जाएगा व्हेन इज। अब देखिए यहाँ पर क्रिकेट एक वचन है तो इसके अनुसार इज हो गया, व्हेन इज क्रिकेट, और बीइंग क्या हो जाएगा? बीइंग प्लेड बाई देम, उनके द्वारा क्रिकेट कब खेला जा रहा है। तो ये हम लोगों का बना इसका। अब देखते हैं और क्या है, तो और है हु वाले वाक्यों के लिए। क्या कह रहा है? हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस का फार्मूला, मतलब हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे बाई हुम, उसके बाद में इज या एम या आर, फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखकर तब बीइंग लिखेंगे। ध्यान रखना है, हु का बाई हुम कर देंगे, फिर इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख करके बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो कुछ बचेगा। अथवा क्या करेंगे? हु लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर अदर वर्ड जो कुछ भी बचेगा। या इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर कह रहा है, हु इज कॉलिंग यू। क्या कह रहा है? हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब जब इसका हमें पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले बाई हुम, फिर यू के अनुसार आर आ जाएगा, तो आर यू बीइंग कॉल्ड, बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। चाहे तो ये बना दो, अथवा क्या करो? हु लिखो, फिर आर लिखो, यू बीइंग कॉल्ड बाई, हु आर यू बीइंग कॉल्ड बाई, तुम किसके द्वारा बुलाए जा रहे हो। तो ये आपका हुआ पहले वाले वाक्य का। अब हम एक्टिव में देखेंगे कि हु इज़ नॉट लर्निंग इट, इसे कौन नहीं याद कर रहा है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई हुम
अब देखिए यहाँ पर इट आपका ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार इज लगेगा तो इज इट नॉट बीइंग लर्न, बाय हुम इज इट नॉट बीइंग लर्न, चाहे ये बना दो और चाहे लिख दो हु इज इट नॉट बीइंग लर्न बाय। देखिए जब आप बाय हुम लिखेंगे तो बाई का प्रयोग लास्ट वर्ब के बाद नहीं होगा, और जब आप हु लिखेंगे तो बाई का प्रयोग वर्ब के बाद में किया जाएगा। तो ये आपका पैसिव का पूरा कॉन्सेप्ट रहा एग्जाम्पल के साथ में। अब देखिए अगर आपको सीधे सीधे पैसिव में ही ट्रांसलेट करने को मिल जाए तो जैसे कहा जाए आजकल धान बोया जा रहा है। देखिए क्रिया के अंत में आ की मात्रा के साथ में जा रहा है मिल रहा है ना, तो ये आपका सीधे पैसिव वॉइस में है। अब इसके लिए क्या करेंगे तो पैडी मतलब धान होता है और एक वचन माना जाएगा, पैडी इज बीइंग सोन, सो मतलब बोना, सो का थर्ड फॉर्म सोन नाउ ये डेज, पैडी इज बीइंग सोन नाउ ये डेज, आजकल धान बोया जा रहा है। ये आपका बना कौन सा, तो ये आपका इसका बना। फिर क्या है, तुम्हें अभी नहीं बुलाया जा रहा है, तो तुम्हें यानी यू इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड नाउ, तुम अभी नहीं बुलाए जा रहे हो या तुम्हें अभी नहीं बुलाया जा रहा है। ये सब वाक्यों में डूअर नहीं है, कार्य को करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ देखें तो है क्या, माली के द्वारा फूल तोड़ा जा रहा है, तो फूल को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो माली कर रहा है। अब इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे यानी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज फ्लावर बीइंग प्लक्ड, प्लग्ड करेंगे और बाय द गार्डनर। देखिए इसमें आईएनजी नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है तो बी में ही आईएनजी लग रहा है और क्या बन रहा है तो बीइंग बन रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो इस पेज पर कह रहा है उसे क्यों पीटा जा रहा है, क्या कहा गया, उसे क्यों पीटा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाई लिखेंगे, फिर इज ही बीइंग इज ही बीइंग बीटन, यानी व्हाई इज ही बीइंग बीटन, उसे क्यों पीटा जा रहा है। फिर क्या है, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। फिर इज चेयर बीइंग ब्रोकन, या फिर इसको ऐसा भी बना सकते हैं, हु इज चेयर बीइंग ब्रोकन बाई, क्या करेंगे, ब्रोकन बाई। इस तरीके से भी आपका ये बन सकता है। तो इस दोनों में आप जो भी चाहें बना लें, दोनों सही होगा। आज आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फुल कॉन्सेप्ट रहा एग्जाम्पल के साथ में। और अगर बेटा अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। सुझाव अगर कोई है तो आप उसे भी बताएं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ें और वहां से आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें। मिलते हैं फिर अभी शाम 7 बजे से हिंदी में एक नए टॉपिक के साथ में, पर्यायवाची शब्द के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।